ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 47वां अध्याय। जम्बू द्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज अग्निन्द्र का वंश वर्णन तथा अग्निन्द्र के शिव भक्त 9 पुत्रों का भारतवर्ष, किंपु पुरुष वर्ष आदि 9 वर्ष का स्वामी बनना। सूजी बोले, राजा प्रियव्रत अपने ज्येष्ठ उत्तराधिकारी महाबली प्रिय पुत्र अग्निन्द्र को जम्बूद्वीप के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। हे शेष ब्राह्मणों, वे महान शिव भक्त, तपस्वी, तरुण, सदा शिव पूजन में रत रहने वाला, ऐश्वर्य संपन्न, अपनी अनेक गायों का स्वामी तथा बुद्धिमान था। उसके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे सभी शिव भक्त तथा शिव प्राण थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र नाभि नाम से प्रसिद्ध था। उसके छोटे भाई का नाम किमपुरुष था। तीसरा पुत्र हरिवर्ष तथा चौथा पुत्र इलाव्रत। रंबे 5वां पुत्र था। हरिना मान 6ठा पुत्र कहा जाता है। करु उसमें 7वां था और भद्राशव 8वां पुत्र कहा गया है। 9वां केतुमाल तथा अनेक देशों में विश्व में सुनिए। पिता ने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को दक्षिण में स्थित हेम नामक वर्ष देश प्रदान किया। उन्होंने हेमकूट नामक जो वर्ष था उसे किंपु पुरुष को दिया। न्यायशद नामक जो वर्ष कहा गया है उसे पिता ने हरिका दे दिया। पिता ने मेरु पर्वत से अमृत मध्य देश इलाव्रत को दिया और नीलाचल नामक वर्ष रम्य को दिया। पिता ने हिरण्यमान को उत्तर में स्थित श्वेत नामक वर्ष दिया और उत्तर में जो श्रृग वर्ष है उसे उन्होंने करु नामक पुत्र को दे दिया। इसी प्रकार उन्होंने भद्राशव को माल्यवान वर्ष दिया और केतुमाल को गंधर्व मादन वर्ष दिया। विवाह के अनुसार ये 9 वर्ष हैं। धर्मात्मा राजा अग्निन्द्र इन वर्षों में अपने उन पुत्रों को कर्मानुसार अभिषिक्त करके तपस्या में रत हो गए। तप से अपने को शुद्ध करके अनंतर स्वाध्याय में संलग्न हो गए। स्वाध्याय में रत रहने वाले बाद में शिव के ध्यान में निमग्न हो गए। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष शुभ वर्ष थे उनमें समवता बिना प्रत्येक ही सुखमय सिद्धि थी। उनमें विपरीत भाव नहीं था और बुढ़ापे तक मृत्यु का भय नहीं था। उनमें न धर्म था न अधर्म, उत्तम मध्यम और अधम ये भाव नहीं थे। उन 8 क्षेत्रों में हर प्रकार के युग की अवस्था नहीं थी। रुद्र क्षेत्र में जो सतावर जंगम भक्त अदा अथवा अस्थायी आगंतुक प्राणी मृत होते हैं उन्हें क्षेत्रों में जाते हैं। रुद्र ने उन्हें कल्याण के लिए 8 क्षेत्रों का निर्माण किया। वहां पर महादेव सदा उनका सानिध्य करते हैं। 8 क्षेत्रों के निवासी हृदय में महादेव को देखकर सदा सुखी रहते हैं और वे उनकी परम गति हैं। अब मैं हिम से चिहित हिमालय में विद्यमान नाभि के वर्ष का वर्णन करूंगा। आप लोग सुने। महाबुद्धिमान नाभि ने मेरु देवी से राजाओं में श्रेष्ठ तथा सभी राजाओं में पूजित श्रभ नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। श्रभ से पराक्रमी भरत उत्पन्न हुए जो उनके 100 पुत्र सबसे बड़े थे। उन्हें पुत्र वत्सल्य श्रभ ने भारत का राज्याभिषेक करके ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर सर्प रूप इंद्रियों पर विजय कर प्राप्त करके परमात्मा ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने में स्थापित कर दिगंबर जटाधारी बलकधारी तथा निराहार होकर वन में प्रवेश किया। उन्होंने आशाओं से रहित तथा संदेह मुक्त होकर शिव का परम पद प्राप्त किया। उन्होंने हिमालय पर्वत के दक्षिण स्थित वर्त का प्रदान किया। इसलिए विद्वान लोग उन्हें नाम से उसे वर्ष कहते हैं। भरत के सुमुतित नामक विद्वान तथा धार्मिक पुत्र हुए। भरत ने वे रजों ने सौंप दिया। पुत्र का राज्य प्रदान करके वे राजा भरत वन में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भरतवर्ष कथन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ।